लास्ट क्लास में हमने क्लास एवीज़ के जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे। आज हम क्लास एवीज़ की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लास एवीज़ को दो सब क्लासेस में बांटा गया है, आर्क्योरिंथीस एंड नियोरिंथीस। आर्क्योरिंथीस का एक ही ऑर्डर है, आर्क्योप्टेरिजी फॉर्म्स, जिसमें आर्क्योप्टेरिक्स आती है, और दूसरा जो सब क्लास है नियोरिंथीस, उसके 4 सुपर ऑर्डर्स हैं। सुपर ऑर्डर ओडोंटोग्नेथे, सुपर ऑर्डर पेलियोग्नेथे और रेटाइटी, सुपर ऑर्डर इम्पेनी एंड सुपर ऑर्डर नियोग्नेथे और कैरिनेटे। सुपर ऑर्डर ओडोंटोग्नेथे के 2 ऑर्डर्स हैं, हेस्परओरिन्थीफॉर्म्स एंड इक्थायोओरिन्थीफॉर्म्स। पेलियोग्नेथे और रेटाइटी के 7 ऑर्डर्स हैं, स्ट्रूथियोनिफॉर्म्स, रीहीफॉर्म्स, कैसवेरीफॉर्म्स, एटेरिजीफॉर्म्स, डायनॉर्निथीफॉर्म्स, एपोर्निथीफॉर्म्स एंड ट्रिनेमीफॉर्म्स। सुपर ऑर्डर इम्पेनी का एक ही ऑर्डर है, स्फेनिसीफॉर्म्स। सुपर ऑर्डर नियोग्नेथे और कैरिनेटे को ग्रुप्स में बांटा गया है, ए बी सी डी ई एंड एफ। तो ग्रुप ए जो है वो है आर्बोरियल बर्ड्स का, ग्रुप बी है टेरेस्ट्रियल बर्ड्स का, ग्रुप सी है स्विमिंग एंड डाइविंग बर्ड्स का, ग्रुप डी है शोर बर्ड्स एंड वेडिंग बर्ड्स का, ग्रुप ई है बर्ड्स ऑफ प्रे एंड ग्रुप एफ है एरियल बर्ड्स का। अब हम इस ग्रुप के ऑर्डर्स पढ़ेंगे। इन ग्रुप्स के आर्बोरियल बर्ड्स मतलब ऐसी बर्ड्स जो उड़ के ज़मीन पर भी बैठती हैं और बाद में पेड़ों पर भी बैठ जाती हैं, और इनमें आते हैं ऑर्डर पेसेरीफॉर्म्स, ऑर्डर 2 पिसीफॉर्म्स, ऑर्डर 3 कोलम्बीफॉर्म्स, ऑर्डर 4 सिटेसीफॉर्म्स, जैसे कि सिटेसीफॉर्म में तोता आता है, कोलम्बीफॉर्म्स में आते हैं आपके ये कबूतर हैं, पेसेरीफॉर्म्स में हाउस स्पैरो आती है, घरेलू चिड़िया जो होती है वो इसमें आती है। ग्रुप बी है टेरेस्ट्रियल बर्ड्स का, जो कि ज़मीन पर रहते हैं, जैसे गेली फॉर्म्स, ऑर्डर गेली फॉर्म्स, मुर्गे मुर्गी जो होते हैं। ऑर्डर 6 इज कुकूली फॉर्म्स। फिर है स्विमिंग एंड डाइविंग बर्ड्स, मतलब ऐसी बर्ड्स जो कि तैरती हैं और डुबकी भी लगाती हैं, डाइविंग बर्ड्स होती हैं। ऑर्डर 7 एंसेरीफॉर्म्स, स्विमिंग एंड डाइविंग बर्ड्स का ये ऑर्डर है, एंसेरीफॉर्म्स, कुरेशीफॉर्म्स, गेवीफॉर्म्स। ऑर्डर 10 पोडिसीपेडिफॉर्म्स, 11 प्रोसेलरीफॉर्म्स एंड 12 इज पेलिकैनीफॉर्म्स, पेलिकन्स वगैरह इसमें आते हैं। और भी स्विमिंग एंड डाइविंग बर्ड्स हैं जो इसमें आती हैं। आगे हम इसका डिटेल जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब आपको सारे एग्जाम्पल्स मैं बताऊंगी हर एक ऑर्डर के। ग्रुप डी जो है वो है शोर बर्ड्स एंड वेडिंग बर्ड्स। शोर बर्ड्स जो कि किनारे पर खड़ी रहती हैं और थोड़ी थोड़ी देर में ये तैरती भी हैं और अपने प्रे को पकड़ती हैं, ये वहीं से शोर पे खड़े खड़े। ऑर्डर 13 चेराडरी फॉर्म्स, ऑर्डर 14 किकोनी फॉर्म्स एंड ऑर्डर 15 इज ग्रूई फॉर्म्स। ग्रुप ई में बर्ड्स ऑफ प्रे आते हैं, मतलब जो अपने शिकार को पकड़ते हैं, हंटिंग करते हैं, ऐसी बर्ड्स, हंटिंग बर्ड्स इसके अंदर आती हैं। एंड इसके अंदर ऑर्डर 16 है फैल्कॉनी फॉर्म्स, फैल्कन्स, काइट्स वगैरह ये सब इसमें आती हैं, उल्लू है, ये सब इसमें आते हैं। और ऑर्डर 17 स्ट्रिची फॉर्म्स, बर्ड्स ऑफ प्रे में गिद्ध वगैरह ये सब बर्ड्स ऑफ प्रे हैं, उल्लू है, गिद्ध है, बाज है, चील है, ये सब इसमें बर्ड्स ऑफ प्रे में आते हैं। एरियल बर्ड्स ऐसी बर्ड्स जो कंटिन्यूसली उड़ती रहती हैं, ये बैठती नहीं हैं,
इनके पैर बहुत कमज़ोर होते हैं, तो ये पर्चिंग नहीं कर सकती हैं, उड़ के डाल पे नहीं बैठती हैं, अक्सर ये उड़ते उड़ते ही काम करती हैं। तो इसका ऑर्डर है माइक्रोपोडीफॉर्म्स है, एपोडीफॉर्म्स है। एपोडी मीन्स वीक लेग्स होते हैं, एपोडी मीन्स ए मीन्स नहीं, पोडी मीन्स पैर, तो छोटे पैर हैं, वीक लिम्ब होते हैं इनके अंदर, और इसके कारण ये उड़ती रहती हैं। फिर है ऑर्डर 19 कैप्रीमुल्गी फॉर्म्स। ये एरियल बर्ड्स के दो ऑर्डर्स हैं। तो टोटल अगर हम देखें तो कैरिनेटे के जो सुपर ऑर्डर कैरिनेटे है उसमें 19 ऑर्डर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम इसके अंदर थोड़ा सा सब क्लास आर्क्योरिंथीस के बारे में पढ़ेंगे। सब क्लास आर्क्योरिंथीस, आर्किएक का मतलब होता है, आर्किएक का मतलब होता है एंशियंट, ओरिंथीस का मतलब होता है बर्ड्स। तो ये ऐसी बर्ड्स हुआ करती थी जो अब एक्सटिंक्ट हो गई हैं। आर्किएक बर्ड्स थी, जुरासिक बर्ड्स हम इनको कहते हैं, मीजोजोइक एज में पाई जाती थी। और इसका एग्जाम्पल है आर्क्योप्टेरिक्स। सब क्लास आर्क्योरिंथीस का मैंने आपको बताया था कि एक ही ऑर्डर है, आर्क्योप्टेरिजी फॉर्म्स, और इसका एग्जाम्पल है आर्क्योप्टेरिक्स लिथोग्राफिका, जो जुरासिक बर्ड है और इसके रिमेन्स बवेरिया जर्मनी में मिले थे, और अभी भी ये ब्रिटिश म्यूज़ियम लंदन में रखे हुए हैं, और इसके जो अवशेष हैं वो बर्लिन के म्यूज़ियम में भी देखे जा सकते हैं। तो जो आर्क्योप्टेरिक्स थी उसमें जो फीचर्स या जो कैरेक्टर्स थे वो सभी वो ही कैरेक्टर्स हैं जो आर्क्योरिंथीस या सब क्लास आर्क्योरिंथीस के ही हैं। तो एक्सटिंक्ट जुरासिक बर्ड्स होती थी, विंग्स बड़े प्रिमिटिव होते थे क्योंकि उड़ नहीं सकती थी, लिटिल पावर ऑफ फ्लाइट। टेल जो है लॉन्ग टेपरिंग टेल होती थी, जैसे छिपकली की पूंछ होती है उसी तरीके से लंबी पूंछ इसके अंदर पाई जाती थी। और पूंछ में 2 रोज़ इसके अंदर रेक्ट्राइसिस के होते हैं, रेक्ट्राइसिस होते हैं टेल फेदर्स। तो टेल फेदर्स हैं 2 रोज़ में हैं, 2 लाइन में होते हैं, वो लटकी हुई टेल फेदर्स होते हैं, जैसे कि छिपकली की पूंछ होती है उस तरीके से उसमें पाए जाते हैं। हर एक जो हाथ होता है उसके अंदर 3 अनफ्यूज्ड फिंगर्स हैं, मतलब फ्यूज़ नहीं है, फिंगर्स अलग अलग हैं, और उन फिंगर्स में आप नखर देख सकते हैं। तो ये भी रेप्टिलियन कैरेक्टर है। स्कल में जो जॉज जो होते हैं, स्कल हैं, जॉज जो होते हैं, स्कल बोन या जॉ बोन जो है उसकी स्कल की, तो उसके अंदर हम देखें उसके अंदर दोनों जॉज में दांत पाए जाते हैं, और ये दांत जो होते हैं सॉकेट्स में होते हैं। तो ये दांत का दोनों जबड़ों में पाए जाना भी रेप्टिलियन कैरेक्टर है, क्योंकि हम छिपकली में देख सकते हैं कि दोनों जबड़ों में दांत होते हैं। एम्फिसिलस टाइप की वर्टिब्री इसके अंदर पाई जाती हैं। टेल में 18 to 20 कॉर्डल वर्टिब्री होती हैं, फ्री कॉर्डल्स होती हैं, और पाइकोस्टाइल नहीं होता है। स्टर्नम विदाउट अ कील, कील नहीं है स्टर्नम में, क्योंकि फ्लाइट मसल्स कील पे जुड़ती हैं आके, आपको पहले बताया था मैंने। तो क्योंकि इसके अंदर कील उपस्थित नहीं है तो ये उड़ती भी नहीं है, फ्लाइट मसल्स कहाँ जुड़ेंगी आके। कार्पल्स और मेटाकार्पल्स जो फ्यूज़ हो गए हैं, कार्पल और मेटाकार्पल्स, सॉरी मेटाकार्पल्स एंड कार्पल्स आर फ्री हैं, फ्यूज्ड नहीं है। थोरेसिक रिब्स, पतली पतली थोरेसिक रिब्स पाई जाती हैं, और उनमें अनसीनेट प्रोसेसेस नहीं है, अनसीनेट प्रोसेसेस रिब्स जोड़ने के लिए होते हैं। एब्डोमिनल रिब्स प्रेजेंट है, एब्डोमिनल रीजन में रिब्स पाई जाती हैं, और सेरिबेलम बहुत ही छोटा इसके अंदर होता है। और एग्जाम्पल है इसका, एक ही ऑर्डर है तो आर्क्योप्टेरिजिफॉर्म, एक्सटिंक्ट जुरासिक बर्ड आर्क्योप्टेरिक्स इसका एग्जाम्पल है।